स्वागत है तमाम दर्शकों का SI91 न्यूज़ में। मैं आपका मेज़बान आबिद हुसैन इनामदार। का नाम आएगा सर जी, इन बच्चों के बैचेस के ऊपर लगे रियल भाई ऊपर लगे टीम A B C D। सर जी कहना चाहता हूँ आवाज आए, इसमें से एक उठाना टीम A के सल्फिया उर्दू हाई स्कूल टीम A जोरदार तालियां दीजिए। और उसके बाद सर जी एक उठाए टीम B के मदरसा दारुल अबरार टीम B यहीं पे सर टीम B देखिए CBJP सर E के इकरा उर्दू हाई स्कूल में डालेगा सर यह के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मदिया नाथ कमेटी बीजापुर की जानिब से इस जलसे में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मुझे बुलाया गया। मैं सबसे पहले मोहम्मदिया कमेटी के तमाम ऑफिस के लोगों को किया करता हूँ, क्योंकि ये नसीब है कि जो है ऐसे मुक़द्दस जलसे में मुझे मेहमानी की हैसियत से दावत दी गई। आज इस जलसे की सदारत फरमाएंगे मेरे अज़ीज़ मोहम्मदिया नाथ कमेटी के सदर और जलसे के सदर इज़्ज़तमाब अब्दुल नबी जमाला सर, मोहम्मदिया नाथ कमेटी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मेरे बड़े भाई साहब, मोहम्मदिया नाथ कमेटी की पहचान इनके चेहरे से अल-हुदा सोसाइटी के सेक्रेटरी जनाब निज़ाम अतार साहब, कारी मस्जिद जमात के मेंबर जनाब निसार चटर्जी साहब, हमारे मोहल्ले के कारी मस्जिद जमात के कोर कमेटी के मेंबर और हमेशा कौम की खिदमत करने वाले एक समाजी जिम्मेदार अलहाज फौजी इनामदार साहब,
मोहम्मदिया का नाथ कमेटी के जिम्मेदार एक अजीम शख्सियत जनाब इकबाल गाजी साहब, हमारे शहर के, हमारे मोहल्ले के, हमारे शहर के एक सियासी फिक्र रखने, सामाजिक फिक्र रखने वाले हमारे सियासी कायद जनाब तस्वीर सारोगी साहब, मोहम्मदिया नाथ कमेटी के जिम्मेदार जनाब सैयद यूसुफ कादरी साहब, हमारे गाली मस्जिद कोर कमेटी के मेंबर जनाब पीर अहमद हरवी साहब, हमारे इमामत कमेटी के मेंबर जनाब राजीव बागी साहब, मोहम्मदिया नाथ कमेटी के और एक जिम्मेदार और अजीम शख्सियत जो हमेशा मोहल्ले का कौम की एक मौजूदगी के लिए फिक्र रखने वाले मेरे अजीज सिराज जनपति सर और जितने भी मोहम्मदिया कमेटी के जिम्मेदार हैं, उन जिम्मेदार यहाँ पे तशरीफ फरमा, तमाम असातिज़ा और मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 40 साल पहले मोहम्मदिया नाथ कमेटी का आगाज हुआ था। उस वक्त जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक मैं सही हूँ, मैं समझता हूँ हमारे भाई रिफरी साहब सर्विस में थे, वो और मुस्तफा कादरी, वो गयास पाशा, हमारे अशफाक कुमार इंजीनियर, हमारे अशफाक बोला जनाब, और ऐसे 4-5 लोग मिलकर क्या है इसकी शुरुआत की। जब जैसे अभी राजीव जनाब ने बताया कि मुख्तसर तौर पर आसाद महल में वो एक जलसा करते थे, उसके बाद में उसे डेवलप करते 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 क्या है वो सिटी लेवल पे आया, जिले लेवल पे आया, और आज एक जहाँ बीजापुर जिले की नहीं होती जो है मोहम्मदिया नाथ कमेटी कर्नाटक स्टेट में पहचान गई है। और जो बुनियाद उन्होंने रखी नई पीढ़ी को तैयार करना है। उस नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए क्या है, जो भी लोग नए हैं उनको आइडेंटिफाई करके, जो कौम की, जो मिल्लत के काम करेंगे, वैसे लोगों को आइडेंटिफाई करके हम आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला बगैर झिझक के क्या है हम कोशिश करके वो लोगों को आगे ला के माशरे में कौम और मिल्लत की क्या है खिदमत करने के लिए जो भरोसा हमें है, जिनको क्या अल्लाह रसूल की क्या है तालीम है, जिनको दीन की तालीम है, जिनको अल्लाह रसूल का क्या डर और खौफ है, उन लोगों को क्या है हम आगे लाने की कोशिश करेंगे। उसी मंशे के साथ में हम काली मस्जिद में एक 2-4 दिन में क्या है एक बैतुल माल भी क्या है हम बना रहे हैं, इसलिए कि जो है जो भी हमारे मोहल्ले में रहने वाले गरीब बच्चे हैं उनको क्या है तालीमी तौर पर जो फाइनेंशियल इमदाद होना वो उसका क्या है हम क्या है कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला से मैं आखिर में दुआ करता हूँ, क्योंकि बच्चे मुझे गाने देंगे या हमारा प्रोग्राम है सर क्या है ये आयोजित करने करके, मैं कोई मौलाना नहीं जा नहीं, लेकिन वक्त और ये चीज़ क्या है वक्त के साथ ही बोलना पड़ता है। कहाँ क्या है बैठ के गली कट्टे में क्या है बोलना नहीं पड़ता, क्योंकि आपको मुस्तकबिल है, आपके भी जहन में जाना चाहिए। हमारे पास क्या है आप क्या है गाँव को आगे ले जाने वाले हैं, तो मैं दिल के गहराई से मोहम्मदिया नाथ कमेटी को क्या है शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो है आपने मुझे बुलाया, बात करने का मौका दिया, और आखिर में अल्लाह ताला के पास दुआ भी करता हूँ कि जो है मोहम्मदिया नाथ कमेटी को क्या है इस मुहिम में आगे बढ़ने के लिए हिम्मत अता फरमाए, ताकत अता फरमाए, हमेशा आसानी अता फरमाए, कामयाबी अता फरमाए, माली इमदाद अता फरमाए, जिस्मानी इमदाद जो ताकत है वो क्या है ऑर्गेनाइजेशन के जरिए क्या अता फरमाए। जब भी जहाँ भी जो भी आपको क्या है हमारा क्या है एक साथ चाहिए, मैं काली मस्जिद जमात की ऐसे से इस नेक काम में क्या है मैं हूँ, हमारे वाइस चेयरमैन है, हमारे काफ़ी मेंबर्स यहाँ पे है, हम लोग आपके साथ में रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप 15-16 साल क्या है जिया अच्छे तरीके से मनाने के लिए आप भी क्या है जो राय करना है करो।
और एक क्या है फंक्शन भी क्या है जो मैं बोला अभी दरूद शरीफ था, उसके साथ में क्या है एक बड़े पैमाने पर नाच का भी प्रोग्राम क्या है काली मस्जिद के क्या है मैदान में रखेंगे। आप सब क्या है काम करेंगे। मैं आखिर में आपको सबको मेरा सलाम पेश करते हुए मेरी बात को खत्म करता हूँ। इस्माइल वकील साहब जो हमारे जमात के वाइस चेयरमैन है, वो भी एक मोहम्मदिया का नाच कमेटी में क्या है बहुत एक्टिव जिम्मेदार है। हमारे इसाक जंदगी, हमारे यूसुफ कादरी, हमारे दस्तगीर सावड़ी साहब, जितने भी लोग क्या है इसमें अब बढ़ चढ़ के इसे लेके जा रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। और इस मौके पर अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि ये कोई आसान काम नहीं है। इसमें क्या है माली इमदाद की ज़रूरत है और जिस्मानी क्या है अपनी कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है। फिजिकल कंट्रीब्यूशन और फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन ये दोनों क्या है ज़रूरत है। फिजिकल कंट्रीब्यूशन क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो चीज़ है मैं 40 साल से जानता हूँ, उसमें कुर्बानी है। फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग क्या है जिम्मेदार रहते हैं, वो लोग पहले अपने घर, अपने बीवी, अपने बच्चे, हर चीज़ को क्या है भूलना पड़ता है। दूसरी बात, अपना जो कारोबार होता है, कारोबार को क्या है हमें कुर्बानी देना पड़ता है। मैं मिसाल के तौर पर बोलता हूँ कि जो है हमारे पुणे का साहब है, वो एक अपना एक काम है, फिर भी वो काम छोड़ के क्या है यहाँ पे इस काम में लगे हुए हैं, ये उनकी कुर्बानी है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन वालों की क्या है फिजिकल क्या है कंट्रीब्यूशन कुर्बानी के साथ में होती है। उसके सेकंड स्टेज में क्या है ये ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या है फाइनेंशियल क्या है हमें सपोर्ट लगता है। फाइनेंशियल सपोर्ट में मुझे मेरे तजुर्बा में ये जो बता रहा हूँ, जब हम क्या है एक नेक काम भी करते हैं तो क्या है कोई आगे नहीं आता। जो फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन में लगे हुए रहते हैं वही अपने जेब से यहाँ से वहाँ से जमा के क्या है देते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि जो है नाथ कमेटी, मोहम्मदिया नाथ कमेटी 2013 से सिटी सतह पर, जिले सतह पर क्या है ये क्विज प्रोग्राम क्या है ऑर्गेनाइज किया। क्विज प्रोग्राम को क्या है इतना क्या है पॉपुलर किया है कि जो है अभी जैसे मैं बताया ये सिर्फ बीजापुर शहर नहीं बल्कि कर्नाटक स्टेट की पहचान है। और गुजिस्ता मरतबा अभी क्या है जो ऐलान किए, जो फर्स्ट और सेकंड आए थे उनको क्या है उम्रा भेजने का भी क्या है एक प्राइज रखेंगे। उम्रा भेजने का भी इंतजाम किया गया। तो 26 तारीख को उनकी फ्लाइट है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो है उनको भी क्या है इसी तरह इस मरतबा भी क्या है फर्स्ट और सेकंड क्या है उम्रा का क्या है आप प्राइज लेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी हमारे मोहम्मदिया नाथ कमेटी के सदर जनाब अब्दुल नबी जमादार साहब बता रहे थे कि जो है इस मरतबा एक क्या है टिकट का क्या इंशाल्लाह इंतजाम होने के मुमकिनात है और एक टिकट की क्या है हमें फिक्र है। मैं मेरे तरफ से राय देता हूँ मोहम्मदिया कमेटी के साथ में हम जामिया मस्जिद में रहने वाले तमाम लोग आपके साथ में खड़े रहेंगे। मेरी एक राय है आपसे, क्योंकि राहिल बैठे हैं परसों एक छोटा क्या एक बच्चे के एडमिशन की शाम में 5 बजे तक टाइम था। हम लोग बीजापुर सिटी में सिद्धियापुर एक एस्टेब्लिश्ड किया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और जो एस्टेब्लिश्ड ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे क्या है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन सिटी में सोशली तौर पर कुछ भी नहीं है। वो लोग सिर्फ फीस लेना, एडमिशन लेना, कॉलेज चलाना, इतना ही काम कर रहे हैं। क्यों ना हम आप सब मिलके हर आइडेंटिफाई करके जितने भी एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी एस्टेब्लिश्ड जो हमारे पास क्या है इंडस्ट्रीज या ये है, वो एक लिस्ट बना के रोटेशन में एक साल को एक क्या है इंस्टीट्यूशन को टिकट उसका और क्या है 10 साल के बाद में नंबर आए 10-15 क्या है हम आइडेंटिफाई करके उनको फिक्स करें तो क्या है ये रास्ता अच्छा रहेगा। क्योंकि क्या है ये एक क्या है ह्यूमन सर्विस है और इसे कोई इनकार भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या है शाह में क्या है हर एक अपना क्या है ताउन करने के लिए तैयार रहता है। इसमें ये रुकावट ये है कि जो है हम आगे नहीं बढ़ते। तो मैं हमारे सदर साहब से गुजारिश करता हूँ
कि हम जितने भी जिम्मेदार हैं जामा मस्जिद में रहने वाले आपके साथ चलेंगे। पहले आप एक लिस्ट, हम लोग एक पर्सनैलिटीज की लिस्ट बनाएंगे, उनको जाके कहेंगे कि जो है आप एक टिकट दोगे। ऐसा क्या और मैं ड्यूटी नंबर 3 के तालिबान आखिरी जो है ना टीम जे, ये टीम जो है ना अल फतूर, सराल फतूर बाकी मुबारक करने के लिए या सर 14 टीमों में से तीनों में कौन से तो कौन से डिस्क्वालीफाई, एक डिस्क्वालीफाई फर्स्ट पर। बाकी बेटे आज आपका सफर यहीं पे खत्म हो जाता है। आप हमारी बेटियां हैं, उम्मीद करते हैं कि आइंदा चलकर आप अपने तौर पर तैयारी करें। आपके जहन में जो भी है बुरा न माने, तुम्हें ना वालदैन डालेंगे ना आपके असातिज़ा कि खेल मुझे 10 जुमले याद नहीं। मेरा ज़हन ऐसा है कि 10 जुमले मुझे याद नहीं, देख कर पढ़ना बड़ी बात, गैर याद करके बगैर देखे हुए बोलना बहुत बड़ी बात। इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां। एक और टीम सभी स्कूल मुझे वाकई मुबारक के काबिल, अब आज यहाँ से छूट रहे हैं हमसे, बाकी टीम जाएंगे। यस, अल्लाह हाफिज़ आपके लिए। बाकी टीम सभी मुबारक के काबिल, असल क्विज के लिए तैयार हो जाए। अब दोनों टीम नीचे। यस सर, कुर्रा निकालिए, जल्दी कुर्रा निकालिए इन बच्चों के लिए। बात आपके नाम और परवीन सुलेमान। सर मैंने सवाल दोबारा पढ़ना चाहा, ये दोनों तालिबान ने मुझे इजाजत नहीं दी और बड़ी तेज हालत का सबूत पेश किया, 10 नंबर हासिल करने में कामयाब। अगला सवाल टीम ए के लिए यूं है, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए? वक्त शुरू होता है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए? हमारे दादा भाई मोहम्मद अली कमेटी के रूप में टीम ए की खिदमत में जोरदार तालियां टीम ए की खिदमत में पशुओं की तकसीम की जा रही है। और ये पहली टीम ए अपनी पर्ची का इंतखाब किया है। देखना ये है कि 2025 साल रवा का क्विज कंपटीशन का पहला सवाल टीम ए के लिए क्या है, हम देखेंगे। ये रहा पहला सवाल। तैयार सर? पहला सवाल आपके लिए, वो कौन सी खातून है जिन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की? वक्त शुरू होता है। पूरे जुमले में जवाब होना चाहिए था। बिल्कुल सही जवाब रहा, 10 नंबर हासिल करने में कामयाब। एक मरतबा गुंजाइश, दोबारा ऐसी गुंजाइश नहीं होगी। एक बार आपके लब से जो अल्फाज निकले वो बिल्कुल फाइनल हो गए। दोबारा सर, पहले राउंड का टीम ए के लिए आखिरी सवाल, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी का नाम बताइए। वक्त शुरू होता है अब। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी का नाम बताइए टीम ए के लिए। देखना यह है कि टीम ए के दोनों साथी जवाब देकर पूरे 50 नंबर हासिल करने में कामयाब होते हैं या नहीं। वक्त मुकम्मल होता है सर, तो जवाब नहीं दे सके, मालूमात के लिए अगली टीम को मौका दिया जाए। वक्त की नज़ाकत को महसूस करते हुए मैं इसका जवाब दे देता हूँ सर। अक्सर मालूमात के लिए दूसरी टीम को हम मौका देते हैं, यहाँ पर उतना वक्त नहीं है कि मैं दूसरी टीम को मौका दूँ। ये सही जवाब है सर कि बर्री बिन्ते अब्दुल अज़ा, बर्री बिन्ते अब्दुल अज़ा ये जवाब था सर। टीम एक आखिरी सवाल था, जवाब नहीं दे सके और 10 नंबर हासिल करने से पीछे रह गए हैं। पहले राउंड के 50 कुल नंबर थे, इनमें से इन्होंने 4 सवालों के जवाब देकर 40 नंबर हासिल किए। जोरदार तालियां टीम ए के लिए एक बार। टीम बी की पर